दुख तो होता है, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमारे घर से भी जो है ना वो कुर्बानी कबूल की है अपने मुल्क की खातर, अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस एक और वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, ये गाज़ियों और शोहदा का काफ़िला जो मैं लेकर निकला हूँ, इन लोगों को आपके सामने पेश करने का मकसद सिर्फ़ इतना है कि आप लोग इनकी कुर्बानियों से रूसनास हो सकें और इनकी कुर्बानियाँ देख सकें कि कैसे कैसे माओ ने अपने जिगर गोशे इस वतन अज़ीज़ के सुकून के लिए कुर्बान किए। कितने भाइयों ने अपने दाएं बाजू प्यारे भाई इस वतन पर कुर्बान किए, कितने सुहागनों ने अपने सुहाग इस वतन पर कुर्बान किए। तो फिर अल्लाह ने हमें ये सुकून बख्शा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज वतन अज़ीज़ में सुकून है, अमन है। तो नाज़रीन, आज भी हम एक शहीद फैमिली के घर पे आए हुए हैं, तो आइए आपकी इनसे मुलाकात करवाते हैं। ये शहीद की वालदा हैं, दाएं तरफ बैठे हैं, तो बाएं तरफ शहीद के भाई हैं। तो पहले शहीद की वालदा से पूछते हैं शहीद के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। शहीद का नाम बताइए। मोहम्मद बशीर। मोहम्मद बशीर। मोहम्मद बशीर बचपन में कैसे थे? शरारती थे, नेक सीरत थे, किस तरह के थे? नहीं, बिल्कुल सही सन, नेक सन। अच्छा, ताबेदार से तो ते बहुत अच्छा बच्चा सी साडा। हाँ जी। कितनी जमातें पढ़े हुए थे बशीर? 12 जमातें पढ़। तो पढ़ाई में कैसा था वो? बहुत अच्छा सी। लायक था? हाँ जी, बहुत लायक सी। तो माँ जी, जब 12 क्लासें पढ़ ली बशीर ने, तो उसके बाद एक फ़ैसला करना होता है कि क्या करना है। तो बशीर ने फ़ौज ही क्यों मुंतखब की? फ़ौज में क्यों गया? फौज में बस ऐसे तो हालात ही ऐसे सन, तो फिर असा आख्या फौज च चला जा, तो चला गया। हाँ जी। जी नाज़रीन, हमारे साथ शहीद के भाई भी हैं। जी भाई, अपना नाम बताइए। जी मोहम्मद नज़ीर। जी मोहम्मद नज़ीर भाई, आप बशीर से छोटे हैं या बड़े? जी मैं बड़ा हूँ। बड़े? कितना फ़र्क है आपका दोनों भाइयों का? 3 साल का। 3 साल आपसे वो छोटे थे। जी। तो अभी कुंवारे थे या शादीशुदा थे? जी कुंवारा था वो। तो आपको उन्होंने बताया कि उसको शौक़ था, तो ये आपके साथ भी बातें शेयर करते थे कि जब पढ़ाई करके क्या इरादे हैं, तो उसने आपसे मशवरा किया होगा। तो आर्मी ही क्यों ज्वाइन की उन्होंने? जो उसका एक जज्बा था कि मैं आर्मी में जाऊं और शहादत की जो है ना वो मौत पाऊँ। तो अल्लाह पाक ने जो है ना वो उसे शहादत के लिए चुना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपके साथ बशीर का तल्लक कैसा था? ज़ाहिर है भाइयों में खटपट भी होती है, प्यार मोहब्बत भी होता है, तो आप दोनों का तल्लक आपस में कैसा था? किस तरह रहते थे दोनों भाई? जी बहुत अच्छा तल्लक था, हंसते थे, खेलते थे। बहुत छोटा था वो, लेकिन अच्छा था, प्यारा था, मेरा भाई था। तो कोई यादें, बचपन की यादें, उसकी शरारतें? शरारती था बशीर यहाँ के हंसमुख? नहीं, वो तो नहीं था, लेकिन मैं ज़रूर था। आप शरारतें ज़्यादा करते थे? वो तो सही सीधा साधा। बस नाजरीन, ये जो अल्लाह के बरगज़ीदा होते हैं, जिनको अल्लाह ने ये एजाज़ देना होता है, ये उनके बचपन के वसफ़ ही लैदा होते हैं। वो दूसरे बच्चों से हट कर होते हैं। तो माशाल्लाह अल्लाह ने उनको इतना बड़ा एजाज़ के लिए चुना, तो उसमें कोई वजह थी, तो अल्लाह ने उसको इतने बड़े एजाज़ के लिए चुना। तो जब ये आपको इतला मिली कि बशीर शहीद हो गए हैं, तो किसने इतला वसूल किया? आपसे रब्ता हुआ था या माँ जी से बात हुई थी? जी बड़े भाई के साथ हुआ था, लेकिन मुझे जब पता चला तो मैं पिंडी में था। तो दुख तो होता है, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमारे घर से भी जो है ना वो कुर्बानी कबूल की है अपने मुल्क की खातर, अल्हम्दुलिल्लाह। जी नाज़रीन, ये आपको ऐसे जिस तरह भाई बात कर रहे हैं बड़े लाइट से अंदाज में, तो ये बहुत बड़ी बात है कि भाई की कुर्बानी पेश करके तो वो कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें ये एजाज़ बख्शा है। यकीनन नाज़रीन, ये एजाज़ वो है कि जो जिन लोगों को अल्लाह ने फ़हम फ़रासत दी है, वही इस एजाज़ की समझते हैं। तो कुरान पाक में इसकी बिशारतें बहुत हैं। शहीद का बहुत बड़ा मकाम है, तो अल्लाह ने इनको ये फ़रासत दी हुई है कि शहीद के मकाम को पहचानते हैं, तो फिर ही ये शुक्र अदा करने वाले अल्फाज ज़ुबान से निकलते हैं।
तो ये बहुत बड़े जिगरे की बात है जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। कुर्बानी दे के भी वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें ये एजाज़ बख्शा कि हमारे घर से शहीद एक निकला और हमें शहीद का वारिस बनने का एजाज़ अल्लाह ने बख्शा। तो कितने दिनों बाद बशीर की बॉडी आ गई थी? 2 दिन बाद। 2 दिन बाद जब इतला आपको मिली? जी 2 दिन। तो यहाँ जब बॉडी पहुँची तो क्या सूरत हाल ही, लोगों ने किस तरह इस्तकबाल किया अपने हीरो का, अपने शहीद का? जी बहुत ज़्यादा था, इतने ज़्यादा लोग थे कि बस जगह ही नहीं मिल रही थी लोगों को। इतनी माशाल्लाह वो जो है साथ वाले गाँव से भी लोग आए हुए थे, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रश था। ये यकीनन ज़िंदा कौमें अपने शहीदों का ऐसे इस्तकबाल करते हैं। बहुत बड़े बड़े जनाजे माशाल्लाह पाकिस्तानी शोहदा के आर्मी के होते हैं। ये लोगों की वालहाना मोहब्बत है अपनी पाक फ़ौज से कि वो अपने हीरो को दूर दराज से जनाजा पढ़ने के लिए आते हैं, ये अपने लिए सादत समझते हैं। तो जब वो कफन दफन हो गया तो उसके बाद इलाके के लोग आपके घर में आते, मुबारक देते, या क्या माहौल था उस वक्त? जी बहुत ज़्यादा था जी, बहुत ज़्यादा लोग आया करते थे और मुबारकें भी मिलती थी। अफसोस भी लोग करते थे कि यार इतना अच्छा लड़का था। गाँव वाले लोग माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी अल्लाह का शुक्र है। शहीद आखिरी दफ़ा घर शहादत के कितने दिन पहले आए थे, कोई याद है? जी तकरीबन 8-10 दिन पहले। तो उसके बाद मोबाइल पर बात होती रहती थी कि होती रहती थी। तो कुछ आखिरी बातें जो शहीद कहते हों कि यार ये इस तरह करना, इस तरह करना, कुछ याद है शहीद की आखिरी बातें क्या हुई थी आप लोगों के साथ? जी हमारी एक चाची है, उसको उसने पैसे दिए हुए थे कि जब मैं शहीद हो के घर वापस आऊँ तो आपने ये पैसे मस्जिद में डालने हैं। माशाल्लाह। इतना माशाल्लाह उसके अंदर जज्बा था कि वो यहाँ पे भी जब आया था लास्ट टाइम तो कहता था कि जी मैं इंशाल्लाह जाऊँगा, फिर मैं इंशाल्लाह जो है ना शहीद हो के वापस आना है। तो वाकई ऐसा ही हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो शहीद हो के वापस आया। जी नाज़रीन, ये बात सुन के शहीद के भाई की भी मुझे भी बड़ा अजीब लगा है कि एडवांस पैसे जमा करवा के गए हुए हैं घर वालों को बताए बगैर अपनी चाची के पास कि ये पैसे रखो, तो जब मैं शहीद हो जाऊँ ये आपने मस्जिद में देने हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करना है। तो नाज़रीन देखें इन लोगों की क्या कहें कि कैसी सफ़ात हैं, कैसा यकीन महकम था उसको, इतना पुख्ता यकीन था कि मैंने शहीद होना है और ये पैसे भी एडवांस जमा करा के रखे हैं कि जब शहीद हो जाऊँ ये मस्जिद में अल्लाह के रास्ते में आपने ख़र्च करने हैं इसको। सुबहान अल्लाह। नाज़रीन बहुत कम इस तरह के हैं कि अल्लाह ने कितना उनको ये दिया होता है इल्म और कितना उनको आने वाले वक्त का पता होता है कि मैंने ये शहीद होना है। तो ये मकाम बताइए कि किस जगह पे बशीर शहीद हुए थे? जी वाना ऑपरेशन था, वहाँ पे ऑपरेशन हो रहा था वाना की तरफ, तो वहाँ पे जो है ना शहीद हुए हैं। तो ये किस तरह मार का हुआ, किस तरह कोई कहीं जा रहे थे या दुश्मन से हमला, किस तरह हुई? जी जा रहे थे तो दुश्मन ने जो है ना वो अचानक हमला कर दिया, तो उसमें फिर जो है ना इनकी शहादत हुई है। अल्लाह ताला इनकी शहादत कबूल करे। ये बुज़दिल दुश्मन जब छुप के वार करते हैं तो फिर ज़रा संभलने का मौका कभी मिलता है। ये जंग का असूल है कि जो पहले वार करता है अमूमन वो हावी होता है। तो उनमें सामने से तो वार करने की हिम्मत नहीं, सामने से तो जंग करने की हिम्मत नहीं है, लेकिन छुप कर बुज़दिलों की तरफ वार करते हैं और हमारे जवान शहीद होते हैं। बहुत सारे ने उनका भी बहुत ज़्यादा नुकसान किया है और उनको कला कमा किया है। यकीनन आज वो वतन में सुकून है। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले हर तरफ अफरा तफरी का आलम था, हर रोज़ कहीं ना कहीं से दहशतगर्दी की खबरें आ रही थी। ये भी पता नहीं होता था कि आज हम बाहर निकले हैं तो पता नहीं वापस घर में आना है या नहीं आना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से हमारी पाक फ़ौज ने वो कारनामा सर अंजाम दिया जो बड़ी बड़ी मुसल्लह टेक्नोलॉजी से लैस अफवाज भी ना कर सकी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फ़ौज ने वो कारनामा सर अंजाम दे के दिखाया कि कैसे अमन व सुकून वापस लाना है, कैसे दहशतगर्दी को ख़त्म करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देख रहे हैं कि मुल्क में अमन है, सुकून है। सब बच्चे स्कूलों में जाते हैं, लोग कारोबार करते हैं, माँओं के बेटे अपने अपने घरों में हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जैसी माँओं ने अपने बेटे कुर्बान किए तो फिर हज़ारों माँओं के बेटे अपने घरों में हैं। तो आज हम उनकी
बातें करते हैं, उनको खराज तहसीन पेश करते हैं अपने गुमनाम हीरोज़ को। तो माँ जी, जब आपको खबर मिली कि आपका बेटा शहीद हो गया तो उस वक्त आपके क्या दिल पर गुजरी, क्या महसूस किया? बड़ी परेशानी तो है सी, पर फिर भी आख्या अल्लाह दा शुक्र वे। ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਣ ਗਿਆ ਸੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। तो आपको जब इतला मिली, लोगों ने आपके साथ अफसोस किया? घर ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। तो और आपके बेटे कितने हैं बशीर के अलावा? ਦੋ ਬੇਟੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। तो वो दोनों क्या काम कर रहे हैं? ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਰਕਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। चलो अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे, ताकत दे। तो शहीद शादीशुदा थे या कुंवारा थे? ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੁਵਾਰਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਜੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਅਜੇ ਤੇ। कितने साल सर्विस की उसे बशीर? 3 ਸਾਲ। 3 साल। ਹਾਂਜੀ, तो ਅਜੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। 3 साल की उम्र। हाँ कितनी जी। उम्र थी जब शहीद हुए? ਔਰੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਵੀ मैं ਤੇ ਆਖਾਂ। 25 साल के ਹਾਂ, लगभग। ਮੈਨੂੰ ਦਾੜੀ ਦੂੜੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਆਈ ਉਹਨੂੰ, ਅਜੇ यानी कि- ਛੋਟਾ ਹੀ ਸੀ। यानी कि हाँ। कम हाँ जी। तरीन, अभी दाढ़ी मूछ भी पूरी हाँ, नहीं नहीं, कि नहीं, अल्लाह ने कोई इतना नहीं। बड़ा मुकाम दे दिया ਹਾਂਜੀ, उसको। ਅਜੇ ਕੋਈ नहीं ਸੀ। यकीन नाजरीन, ये उसके शौक़ शहादत का मुँह बोलता सबूत है कि अभी दाढ़ी मूछें भी पूरी नहीं आई थी तो अल्लाह ने उसको शहादत का मकाम अता किया। अल्लाह का वो इतना बरगज़ीदा बंदा था कि उसको कम उम्री में ही इतना बड़ा अज़ाज़ दे दिया। और उसकी माँ शुक्र अदा करती है, कहती है वो उसी की अमानत थी तो उसी ने ले ली। तो मुझे खुशी है कि मैं शहीद की वालदा हूँ। तो यकीनन शहीद जो है अपने 70 रिश्तेदारों को बाजू से पकड़ कर जन्नत में लेकर जाएगा इंशाअल्लाह। ये हमारा ईमान है, यकीन है। तो शहीद के हवाले से आपने घर से कुर्बानी पेश की, तो आप अपने सुनने वालों को क्या पैगाम देंगे कि आपने वतन के लिए अपना भाई कुर्बान किया, हम दुश्मन के एजेंडे से आगाह रहें, उनके प्रोपेगेंडे में ना आए, इस हवाले से कोई पैगाम दे दीजिए। जी, सब भाइयों से यही है, नौजवानों से, कि अपनी पाक फ़ौज को ना छोड़ें। जब भी मौका मिले, अल्लाह पाक मौका दे, ठीक है, तो आर्मी में जाएं, जंग करें दुश्मन के ख़िलाफ़, और उसको बस दूर ही चुटा दें, बता दें कि पाक फ़ौज है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़िद आर्मी, उन्हीं की वजह से ये सारा कुछ है। ये यकीनन नाजरीन, शहीद के भाई ने एक बात की कि आर्मी है तो सब कुछ है। यकीनन जहाँ आर्मियाँ कमज़ोर होती हैं, ये दुश्मन का पहला बड़ा वार है कि वो सोशल मीडिया के ज़रिए, वैसे मीडिया के ज़रिए प्रोपेगेंडा करते हैं। आर्मी और आवाम को आमने सामने लाने की वो कोशिश करते हैं ताकि दोनों एक दूसरे के आमने सामने हों, तो फिर उस मुल्क को तबाह करना आसान होता है। बहुत सारे मुल्क इस वक्त हमारे सामने मिसाल है उनकी कि आर्मियों ने बगावत की, कहीं आर्मी आवाम आमने सामने आ गई तो फिर दुश्मन ने वार किया, तो वो वार बड़ा कारी वार होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ये चीज़ कभी नहीं होगी, कभी दुश्मन का ये वार, ये प्रोपेगेंडा कामयाब नहीं हो सकेगा, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम और आर्मी एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, दिलो जान से चाहते हैं। तो इंशाअल्लाह ये कभी नहीं होगा। हर जंग में आवाम ने अपनी आर्मी से मोहब्बत का इजहार, उनके साथ सारे यकजहती का इजहार इस तरह किया कि उनके साथ शाना बशाना जंगों में लड़े, उनको असबाब फ्राहम किए, उनके लिए खाना फ्राहम किया, ताकि हमारे आर्मी के हीरोज़ जो हैं वो आवाम की अदम पुश्त पनाही ना महसूस करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस ऐसे गुमनाम कितने ही माओं ने अपने लाल खोए हैं, तो फिर ये अमन सुकून आया है। आज ये पाकिस्तान में अमन है, इसके पीछे नाजरीन वर्दी है। तो अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा इन शहदा को और उन गाजियों को जिन्होंने वतन अज़ीज़ की खातर अपने कीमती अज़ा अल्लाह के रास्ते में कुर्बान किए, और जो अब भी कुछ लोग हैं हमारे हीरोज़ हैं जो अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रहे हैं, उनसे उनके लिए दुआ किया करें, अल्लाह उनको अपने मिशन में कामयाब करे और इस वतन अज़ीज़ को सलामत रखे ता क़यामत रखे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और अपने कीमती कमेंट से इनकी हौसला अफजाई ज़रूर फरमाएँ। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।
अल्लाह हाफिज़।